नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा पार्ट से संबंधित मैचिंग तथा पार्ट से संबंधित कंप्लीट द स्पेलिंग, इन सभी एक्सरसाइजेस को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर पढ़ लें। मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत सीरियस लिया था, वो इसलिए यदि आपने स्वतंत्रता के लिए गांधी के संघर्षों को पढ़ा है तो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में भी जानना चाहिए। मैंने इस चैप्टर की एक एक मीन्स का अर्थ बताया है। शायद इस चैप्टर की जितनी लंबी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर नहीं है। अगर आप चैप्टर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैंने इस पार्ट के सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन समझाया है, भी मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। आंसर उत्तर दो द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों का इन अबाउट 60 वर्ड, कह रहे हैं कि लगभग 60 शब्दों में, कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों का लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है आपको। और पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 2022 की परीक्षा के लिए। तो देखिए, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो विद्यार्थियों, ये चरित्र चित्रण जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, और मैंने इस चैप्टर के लिए चैनल पर डिटेल्स में पढ़ाकर डाल दिया है, मीन्स बाय मीन्स एंड लाइन्स बाय लाइन्स। और इस चैप्टर को मैंने 20 घंटे दिए थे तैयार करने में। तो आप जो है ये चैप्टर जाकर चैनल पर ज़रूर पढ़ लें। आंसर देख लीजिए। देखिए, हेडिंग्स में हमें इसका उत्तर देना है। इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? परिचय। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर, कह रहे हैं नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे। हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस इन साउथ अफ्रीका, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। ही वॉज ए ग्रेट पैट्रियट हु डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, वे एक महान देशभक्त थे जिन्होंने अपना जीवन अपने देश और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ट्रू पैट्रियट, ट्रू पैट्रियट का मतलब होता है सच्चा देशभक्त। तो देखिए, नेल्सन मंडेला वाज ए ट्रू पैट्रियट, कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला एक सच्चे देशभक्त थे। ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपल, वे अपने देश और लोगों से प्रेम करते थे। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कह रहे हैं वे अपने देश को गरीबी, अभावों, तकलीफ़ों, लिंग व अन्य भेदभावों से मुक्त कराना चाहते थे। लव फॉर फ्रीडम, आज़ादी के प्रति प्रेम। When Nelson Mandela was a child, he thought that he was born free, but as a young man, he realized that his freedom has been taken from him. जब नेल्सन मंडेला बच्चे थे तो वे सोचते थे कि उन्होंने स्वतंत्र जन्म लिया था, लेकिन एक नवयुवक के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी जा चुकी थी। He wanted to be free, वे स्वतंत्र होना चाहते थे। His hunger for freedom became greater when he saw that his people were also not free, कह रहे हैं कि उनकी स्वतंत्रता की भूख तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उनके लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। मैन ऑफ पीस, शांत स्वभाव के व्यक्ति। ही वॉज एन मैन ऑफ पीस, वह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही लव्ड हिज एनिमी ऑल्सो,
वे अपने दुश्मन से भी प्रेम करते थे। ही बिलीव्ड दैट व्हेन ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वे मानते थे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है तो वह नफरत का कैदी बन जाता है। वी शुड लर्न टू लव ईच अदर बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड ह्यूमन। हमें एक दूसरे से प्रेम करना सीखना चाहिए क्योंकि हम सब समान इंसान हैं। ही बिलीव्ड टू विन हिज अपोनेंट आल्सो बाय लव। वह अपने दुश्मन को भी प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। डेवोशन एंड सेक्रीफाइसेस टू हिज कंट्री। अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग। मंडेला वाज ए कॉमन एंड सिंपल मैन वट द सफरिंग ऑफ हिज पीपल चेंज्ड हिम। मंडेला एक साधारण और सामान्य व्यक्ति थे लेकिन अपने लोगों की तकलीफों ने उन्हें बदल दिया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम एनिमेटेड हिज लाइफ। उनकी आज़ादी की भूख ने उनके जीवन को बदल दिया। ही लेफ्ट हिज होम एंड स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन। उन्होंने अपना घर छोड़ा और कई वर्ष जेल में बिताए। बिलीव इन ह्यूमैनिटी। मानवता में विश्वास। ही बिलीव्ड दैट वी शुड नॉट हेट ईच अदर। वे मानते थे कि हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। इवन ही वॉज एबल टू सी द ग्लैम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन ए गार्ड ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। यहाँ तक कि उन्होंने जेल की सजा के दौरान भी एक सिपाही में मानवता की चमक देखी थी। कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लीजिए। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर हु बिलीव्ड इन पीस, ह्यूमैनिटी, लव, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे जो शांति, मानवता, प्रेम, समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रॉस्परियस। वे अपने देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाना चाहते थे। हिज लाइफ वाज कम्प्लीटली डेवोटेड हिज कंट्री एंड पीपल। उनका संपूर्ण जीवन अपने देश और लोगों के प्रति समर्पित था। दूसरा प्रश्न देखिए। वाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। कह रहे हैं कि मंडेला के साहस, प्रेम और नफरत के बारे में क्या विचार हैं। तो देखिए आंसर। अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार उन्होंने साहस का मतलब अपने साथी सिपाहियों से सीखा था। दे स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया था। दे सेक्रीफाइड देमसेल्व्स फॉर देयर कंट्री एंड इट्स पीपल। उन्होंने अपने देश और इसके लोगों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। मंडेला के लिए साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर पर विजय है। द ब्रेव मैन इज वन हु कन्क्वेयर फियर। वह व्यक्ति बहादुर है जिसने डर पर जीत हासिल कर ली है। मंडेला बिलीव्ड इन लव एंड पीस। मंडेला प्रेम और शांति में विश्वास रखते थे। ही बिलीव्ड दैट यू कैन विन इवन योर एनिमी बाय लव एंड अफेक्शन। वे मानते थे कि आप अपने दुश्मन को भी प्रेम और सौहार्द से जीत सकते हैं। ही सेड दैट नो मैन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर मैन ड्यू टू हिज कलर, रिलीजन और कम्युनिटी। उनका मानना था कि कोई भी मनुष्य जन्म से दूसरे मनुष्य से उसके रंग, धर्म या समुदाय के कारण नफरत नहीं करता। लव्स कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। प्रेम नफरत की तुलना में अधिक प्राकृतिक तरीके से हृदय में आता है। इफ़ ए मैन कैन लर्न टू हेट देन वी कैन आल्सो टॉट हिम लव। यदि कोई व्यक्ति नफरत करना सीख सकता है तो हम उसे प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। इट शोज दैट मंडेला एडवोकेट्स ए करेजियस एंड ब्रेव पर्सन हु डज नॉट हेट हिज
अपोनेंट बट ट्राइड टू विन हिम बाय लव। यह दर्शाता है कि मंडेला ऐसे साहसी और बहादुर व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो अपने प्रतिद्वंदी को नफरत नहीं करता, जो अपने प्रतिद्वंदी से नफरत नहीं करता बल्कि प्रेम से जीतने का प्रयास करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज ए यंग मैन। व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट? हाउ हिज लाइफ हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दिस। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला युवावस्था में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे इसमें क्यों शामिल हुए, इसके बाद उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन हुआ। तो देखिए, नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इवन द बेसिक फ्रीडम वाज नॉट अवेलेबल टू ब्लैक स्किन्ड साउथ अफ्रीकन्स। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को आधारभूत स्वतंत्रता भी नहीं थी। दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड इफ दे ट्राइड टू डिमांड देयर राइट्स। यदि वे अपने अधिकारों की मांग करते थे तो उन्हें सजा दी जाती और सबसे अलग कर दिया जाता था। मंडेला yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मंडेला को अपना जीवन इज्जत और आत्मसम्मान से जीने के लिए मौलिक और सम्मानजनक स्वतंत्रता चाहिए थी। सो ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसलिए वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। When he joined the African National Congress, his hunger for the freedom became the greater hunger. जब वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए तो स्वतंत्रता की उनकी भूख और अधिक बढ़ गई। He was a simple law-abiding family person, but he had been transformed to a bold rebellion who left his family and devoted himself to his country and his people. वे एक साधारण कानून को मानने वाले पारिवारिक व्यक्ति थे, लेकिन वे एक साहसी विद्रोही में परिवर्तित हो गए जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने देश और अपने लोगों के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। नाउ ही वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय लिमिटेड फ्रीडम, ही वांटेड कंप्लीट फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल। अब वे थोड़ी सी और सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकते थे, उन्हें अपने सभी लोगों के लिए संपूर्ण आज़ादी चाहिए थी। ही बीकेम ए वर्च्यूअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। वे एक गुणवान और आत्म बलिदानी व्यक्ति बन गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों का लगभग 25 शब्दों में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 10 मई 1994 फॉर साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 मई 1994 का क्या महत्व है। तो देखिए, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 10 मई 1994। कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की प्रथम गैर नस्लीय प्रजातांत्रिक सरकार के चुनाव 10 मई 1994 को हुए थे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दिस गवर्नमेंट वाज इन द सपोर्ट ऑफ पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑफ ऑल द पीपल। कह रहे हैं कि यह सरकार शांति, न्याय और सभी प्रकार के नागरिकों की मानवीय सम्मान की पक्षधर थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या वचन दिया था। तो देखिए, नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र को गरीबी, अभावों, दमन और अन्य प्रकार के सभी भेदभावों से मुक्त करने का क्या दिया, वचन दिया। ही प्रोमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए और अपने लोगों के लिए खुद को समर्पित करने का वचन दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज। कह रहे हैं जेट वायुयानों का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम किसका प्रतीक था। तो देखिए, द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी,
टू ए फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि जेट और वायुयानों का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम प्रजातंत्र के प्रति एक स्वतंत्र एवं सही तरह से चुनी गई सरकार के प्रति सेना की वफादारी का स्पष्ट प्रदर्शन था। चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट इंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। कह रहे हैं कि दशकों के अत्याचारों दमन के क्या अवांछित प्रभाव उत्पन्न हुए। तो देखिए आंसर देख लीजिए। द डिकेड्स ऑफ टॉर्चर एंड ऑपरेशन क्रिएटेड एन अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑन द ब्लैक्स। कह रहे हैं कि दशकों के अत्याचारों और दमन के कारण अश्वेत लोगों पर एक अवांछित प्रभाव पड़ा। द ब्लैक पीपल हु फॉट अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ अपार्थीड वर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द ऑपरेशन। कह रहे हैं कि ऐसे अश्वेत लोग जिन्होंने रंग भेद नीति के अन्यायपूर्ण नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वे इसी दमन के कारण उत्पन्न हुए थे। दीज पीपल हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। इन लोगों में असामान्य साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी। दीज पीपल इंक्लूड्स मैनी साउथ अफ्रीकन पेट्रोइट्स सच एज वाल्टर सिसुलुस, ओलिवर थॉम्बोस, विराम फिचर्स ईटीसी। इन लोगों में दक्षिणी अफ्रीका के अनेक देशभक्त शामिल थे, जैसे कि वाल्टर सिसुलुस, ओलिवर टॉम्बोस, ब्राम फिशर्स आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मंडेला शोषणकर्ता और शोषित के बारे में क्या सोचते थे। तो देखिए, मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर डेप्रिव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला हमेशा सोचते थे कि शोषणकर्ता और शोषित दोनों की ही मानवता नष्ट हो जाती है। According to him, the oppressor is a prisoner of hatred and he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। उनके अनुसार शोषणकर्ता नफरत का कैदी है और वह पूर्वग्रहों और संकीर्ण मानसिकताओं की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। So both of them need to be liberated। इसलिए उन दोनों को ही स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। He always desired people to live with dignity and respect। वे हमेशा लोगों के सम्मान और इज्जत के साथ रहने की कामना करते थे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो चलिए छठा प्रश्न देखिए, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। असामान्य मानवीय त्रासदी से मंडेला का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, वाई मेंशनिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला इज रिफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड फॉलोड इन साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं कि एक असामान्य मानवीय त्रासदी के द्वारा मंडेला दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद की नीति के बारे में बता रहे हैं। दिस मीन्स दैट देयर वाज रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर ड्यू टू विच द ब्लैक्स सफर्ड ए लॉट। इसका तात्पर्य है कि वहाँ धर्म पर आधारित नस्लीय भेदभाव था, जिसके कारण अश्वेत लोगों को बहुत अधिक तकलीफ सहनी पड़ी। दिस पॉलिसी क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। इस नीति ने दक्षिण अफ्रीका, उसके नागरिकों को बहुत गहरा और ना भरने वाला जख्म दिया था। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम एंड डिड नॉट हैव एनी राइट्स। उन्हें स्वतंत्रता मांगने की अनुमति नहीं थी और ना ही उनके कोई अधिकार थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज अनइमेजिनेबल सैक्रिफिसेस लीड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार किनके अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफिसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार आज़ादी का दिन दक्षिण अफ्रीका के हज़ारों लोगों के लिए
अकल्पनीय बलिदानों का कारण आया था, जिनके बलिदान और शौर्य को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8वां। हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन नेचर ऑफ लव एंड हेट। मंडेला ने मनुष्य के प्रेम और घृणा के स्वभाव के अंतर का किस प्रकार वर्णन किया। तो देखिए, मंडेला सेड दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन। कह रहे हैं कि मंडेला ने कहा कि कोई भी जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन द हेट। कह रहे हैं कि लोगों को नफरत करना सीखना होता है, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम नफरत की तुलना में मनुष्य के हृदय में अधिक प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होता है। ही सेड दैट इट इज़ मोर इजी टू लव एनीवन देन हेट। उन्होंने कहा कि किसी को नफरत करने से प्रेम करना अधिक आसान है। लव इज़ मोर नेचुरल देन हेट। कह रहे हैं कि प्रेम नफरत से अधिक प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लीजिए। वाट वाज इम्पॉसिबल फॉर ए ब्लैक स्किन्ड मैन इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत इंसान के लिए क्या असंभव था। तो उत्तर देख लीजिए। इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ए ब्लैक मैन टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टूवार्ड्स हिज फैमिली, कंट्री एंड कम्युनिटी। कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए अपने परिवार, देश और समुदाय के प्रति जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव था। इफ़ दे ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज पीपल देन दे वर रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट। कह रहे हैं कि तो उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उन्हें उनसे दूर जीवन बिताने को मजबूर कर दिया जाता था। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है डिटेल्स में इस लेसन को पढ़ाया है, हर मीन्स का अर्थ बताया है, इसलिए मैं जो है आपके लिए लाइन बाय लाइन का अर्थ बता रहा हूँ। उस चैप्टर को मैंने 20 घंटे से ज़्यादा समय दिया था। आप जो है वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लीजिए। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर, इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ ए ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला वॉज टू इंस्टॉल्ड। तो देखिए, यह 10 मई 1994 का दिन था। एक अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रथम प्रजातांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना होने वाली थी। डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी। विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। द डिप्टी प्रेसिडेंट्स एंड द प्रेसिडेंट टुक द ओथ। उपराष्ट्रपतियों और राष्ट्रपति ने शपथ ली। ऑल मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट गेव ए मेमोरेबल स्पीच। सभी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को सलामी दी और राष्ट्रपति ने एक अविस्मरणीय भाषण दिया। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए, वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। क्या मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। तो देखिए, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज ही न्यू दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री वर नॉट फ्री। मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि वे जानते थे उनके देश के लोग क्या हैं, स्वतंत्र नहीं थे। दे वर सफरिंग बाई पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वे गरीबी और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न होगा आपका। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लीजिए। व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन चाइल्डहुड। मंडेला के लिए बचपन में आज़ादी का क्या अर्थ था। तो देखिए आंसर, इन चाइल्डहुड फ्रीडम फॉर मंडेला मीन्ट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स, to swim in the clear stream, free to roast maize and ride the broad backs of slow moving bulls। बचपन में मंडेला के लिए आज़ादी का अर्थ खेतों में दौड़ने, स्वच्छ झील में तैरने, मक्का को भूनने और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करना था।
तो विद्यार्थियों वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, मैचिंग आएगी और कंप्लीट द स्पेलिंग आएगी, वो भी मैं इस लेसन की आपकी कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, तो अंत तक बने रहिए। तो देखिए, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी, कह रहे हैं कि लिस्ट ए से जो है लिस्ट बी का मिलान करना है आपको। तो देखिए, लिस्ट ए में डिग्निटरीज दिया है, प्लीजेंटली दिया है, सुप्रीमेसी दिया है, इंस्टॉलेशन दिया है और प्लेसमेंट, बीइंग सुपीरियर, गिविंग प्लीजर और एमिनेंट पर्सन। तो डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? एमिनेंट पर्सन। तो एमिनेंट पर्सन से जो है आप इसका मैचिंग कर दीजिए, मिलान कर दीजिए। प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है? गिविंग प्लीजर, आपका ये सीधा हो जाएगा। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? बीइंग सुपीरियर, श्रेष्ठ होना। और इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट करना किसी चीज़ का। तो ये थी आपकी पहली मैचिंग। अब चलते हैं हम दूसरी मैचिंग की ओर। तो चलिए, डिकेड्स है, तो डिकेड्स का मिलान इसमें ग्लोरी, टू डेडिकेट, टू गिव ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 वर्षों के समय को डिकेड्स कहा जाता है। अगला है कन्फेयर। कन्फेयर का मतलब क्या होता है? देना, टू गिव। डिवोटी, डिवोटी का मतलब क्या होता है? टू डेडिकेट। डिग्निटी मतलब शान, ग्लोरी, शान। यस। अब चलते हैं अगली मैचिंग की ओर। तो चलिए, इसमें इमांसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, परसिजन, वेडेक्ड। इमांसिपेशन का जो मिलान होगा आपका वो इससे होगा फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। और डेमोन्स्ट्रेशन का जो मतलब होता है वो डिस्प्ले होता है। और प्रिसीजन का मतलब जो होता है वो एक्यूरेट होता है। और वेडेक्ड का मतलब डेकोरेटेड, मतलब सजाना। अगली मैचिंग है आपकी लास्ट, चौथी। तो देखिए, डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। करेज, करेज का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरी। विरुलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूअल्टी होता है। और ट्रिम का मतलब क्या होता है? जीत, विजय। समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं कंप्लीट द स्पेलिंग। आपके लिए एग्जाम में स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आती है, डैश डैश दिया जाता है, आपको पूर्ण करनी होती हैं। तो मैं जो है इस लेसन की आपके लिए वो कंप्लीट द स्पेलिंग भी करवा देता हूँ। तो चलिए देखिए, कंप्लीट द स्पेलिंग्स कह रहे हैं कि बर्तनी को पूरा कीजिए। तो TRASSI-ORY, तो ये क्या है? ट्रांसिस्टरी है। क्या है? ट्रांसिस्टरी, ट्रांसिस्टरी हो जाएगा ये। और आपका दूसरा है INLI-ATION, तो ये क्या होगा? इंक्लिनेशन। क्या हो जाएगा? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, तो यहाँ पर C आ जाएगा और LI के बाद में क्या आ जाएगा? आपका N आ जाएगा। कंप्लीट हो जाएगी। अगली तीसरी है आपकी RSSI-IENC, तो ये क्या हो जाएगा? रेजिलेंस, रेजिलेंस हो जाएगा आपका ये। और चौथी है आपकी WOUHT, ये क्या हो जाएगा? ब्रॉट हो जाएगा आपका। और अगला है आपका POOUND, ये क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड हो जाएगा आपका। और छठा है आपका CECACULAR, ये क्या हो जाएगा? स्पेक्टिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेक्टिकुलर। अगला है CFER, ये क्या हो जाएगा? कन्फर हो जाएगा। ये आप समझते हैं। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, ये वाला जो है AHITHEATRE, AHITHEATRE, तो ये क्या है? एम्पी थिएटर है, जिसका मतलब रंगशाला होता है। मैंने आपको करवा दिया था। तो विद्यार्थियों, मैंने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैचिंग, कंप्लीट द स्पेलिंग, इन सारी एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी अपनी एक्सरसाइज को इस लेसन की कंप्लीट कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।